एक है। किडनी के पेशेंट को आमतौर पे बैठे हुए जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर में पता नहीं लग सकता कि मेरा किडनी का इशू बढ़ चुका है या मेरे क्रेटिनिन में फ़र्क है, कोई अलामात हो सकती हैं? अलामत होती हैं, जैसे एक मरीज़ को फिर यूरिन के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो ओके। जाती है, हुँ, फिर उसको कमज़ोरी शुरू हो जाती है और उसको थोड़ी देर के बाद थोड़ा-सा हल्का-सा काम किया, थकावट शुरू हो जाती है। सही। और ये है कि इस तरह की उसमें अलामात और गनूदगी भी उसकी ज़्यादा शुरू हो सकती है। हुँ। मतलब ये काफ़ी अलामात आती हैं और जो मरीज़ होते हैं ना पुराने, उनमें उनको समझ आ जाती है कि ये अलामत जो है ना मुझे वो मनफ़ी साइड पे ले जा और रही है। अगर ये अलामात हैं तो किडनी का पेशेंट रोज़ा ना रखे, हाँ जी। आप ये कहते हैं। जी, जी, जी। और अगर किसी ने रोज़ा रखा है ब्लड प्रेशर का मरीज़ या किडनी का मरीज़ इन्होंने रोज़ा रखा है, कौन-सी ऐसी लिमिट है कि आप कहते हैं कि चलिए रोज़ा तोड़ दें? जैसे हमने ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हुँ, अब उसको अंदाज़ा हो गया क्योंकि कई मरीज़ों का होता है कि जब उनका बीपी हाई होता है तो वो सारा सर गरम, सारा चेहरा हीट अप होना शुरू हो जाता है। सही। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो रही है या उसको लगे कि मैं फ़ेंट हो रहा हूँ, किडनी ओके। के मरीज़ को भी फ़ेंट होने का एक ख़तरा होता है, हुँ, तो उस हालत में फ़ौरी तौर पे उसका टेस्ट किया जाए। ओके। ब्लड प्रेशर के मरीज़ का तो बड़े आराम से नॉन इन्वेसिव टेस्ट या हो जाता है। हुँ, जो किडनी का मरीज़ है उसका वो ब्लड टेस्ट किया जा हुँ, सकता है। तो वो अगर वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ का वैसे तो 120/80 ऐसी उसका होना ब्लड चाहिए। प्रेशर होता है। लेकिन अगर उसका 180, 190 या 200 तक जा रहा है, हुँ, तो फ़ौरी तौर पे उसका रोज़ा तोड़वा दें। सही। और नीचे वाला उसका अगर 100 से 110, 120 हो रहा है, तब भी तोड़वा दें। हुँ, फिर ये तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर। ओके। अब कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया, वो लो में जाना शुरू हो हुँ, जाते हैं। अगर नीचे वाला उसका जो है ब्लड प्रेशर उसका जो है वो 90 से नीचे जा रहा है और जो दूसरा 60 से भी नीचे जा रहा है, जो आप 120-80 होना चाहिए हुँ, ना, वो 90-60 से दोनों नीचे जाने शुरू हो जाएं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि अब वो मरीज़ शौक की तरफ जा रहा है, तो उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, हुँ, गनूदगी शुरू हो जाएगी, वो अलामात भी शो करेंगी। तो अगर वो मरीज़ ज़्यादा लो की तरफ जा रहा है तब भी तुड़वा दें, ज़्यादा हाई की तरफ जा रहा है तब भी तब भी तुड़वा दें। रोज़ा हाँ तोड़ जी। लें। गुर्दे का मरीज़ किस टाइम पे रोज़ा तोड़े या उसको कोई अलामात इस तरह की होती हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर वो नीम बेहोशी की हालत में आ सही। गया और आपने टेस्ट किया और आपने देखा कि उसके क्रिएटिन, उसका जीएफआर, उसकी जो हुँ, है यूरिया, वो डिस्टर्ब हो रहे हुँ, हैं, उसी वक्त उसका हुँ। रोज़ा तोड़वा। यानी कि अगर आम इंसान एक घर में बैठा हुआ है, फेंट होना शुरू हो रहा है, तो अगर गुर्दे का मरीज़ भी है, तो उसको चाहिए कि रोज़ा तोड़ ले, हाँ तो जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी। बड़ी बीमारी, दिल की बीमारी, हाँ जी। हमारे मुल्क में, बाहर भी, अब इस बीमारी के दौरान रोज़ा कैसे रख सकते हैं? अब दिल का जो मरीज़ है ना, देखें, दिल के आम तौर पर एक दो तरह के मरीज़ होते हैं, जिनकी एक तो जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओके। अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें 2 या 3 महीने तक हम समझते हैं कि वो उसकी जो है ना बाकायदा स्टेबल हो जाती सिचुएशन। सही। अब स्टेबल होने के बाद एक दफ़ा उसके सारे टेस्ट किए जाएं, अपना डॉक्टर उसको इजाज़त दे कि भाई अब तुम अंदर से पूरी तरह सेहतमंद। सेट हो, अब तुम रोज़ा रख सकते हो, तो फिर वो रख सकता है। सही। लेकिन 2 महीने से पहले उसको नहीं रखना चाहिए। ओके। एक और दूसरा आ जाता है जिसके अंदर वो स्टेंट डाले जाते हैं, हुँ, हुँ। ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुँ, होती। हुँ। स्टेंट वाला तो बेशक हफ्ते बाद भी एक दफ़ा अपना डॉक्टर से चेक कराए, अपने इंटरनल जो टेस्ट हैं, हुँ, लिपिड प्रोफाइल और वो जो दूसरे मुतलका गुर्दे के टेस्ट, वो सारे जो टेस्ट वगैरह करा ले। हुँ। उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछे और अगर डॉक्टर अगर उसको इजाज़त दे देता है तो वो हफ्ते बाद भी रोज़ा रख सकता है। ठीक है। लेकिन दिल के मरीज़ के लिए फिर भी मैं ये कहूँगा हुँ, कि एक दफ़ा ट्रायल रोज़ा ज़रूर रख लें। हुँ, ये एक बहुत बड़ा अच्छा मेथड है कि एक ट्रायल रोज़ा हुँ। रखा, आपका ज़हन जो है ना, वो आपको कम से कम अंदर से एक इजाज़त दे देता है हाँ, कि हाँ, अब तुम कर लो। रोज़े के दौरान हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है या बढ़ सकता है? हार्ट अटैक का खतरा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये अगर उसको सिर्फ़ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ना उसकी शुगर का कोई मसला है, ना उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। लेकिन अगर हार्ट के साथ-साथ उसको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला हुँ, है, तो फिर उसको हार्ट के डॉक्टर के साथ-साथ शुगर के डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उधर से भी उसको इजाज़त हुँ, लेनी चाहिए। हुँ। तो यानी कि जितनी भी आपको बीमारियाँ हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके बाद रोज़े की तरफ जाएँ। हाँ, लेकिन दिल हुँ, का मरीज़ जो है ना, वो रख सकता है रोज़ा, ऐसी बात ए नहीं है, लेकिन बशर्ते कि वो स्टेबल है। हुँ, हाँ, एक हार्ट फेलियर का मरीज़ होता है, हुँ, जिसको दिन में 2-3 दफ़ा उसको पेशाब आवर दवाई देनी होती है, सही। तो वो हार्ट फेलियर के मरीज़ को हम इजाज़त नहीं देते। रोज़ा रखने की। हाँ जी। अगर किसी को एक हार्ट जैसे
अक्सर हमने देखा है लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, एक हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक आ चुका है, खुदा ना ख्वास्ता 2 आ चुके हैं, तो फिर भी उसको रोज़ा रखना अलाउड है? अलाउड है, लेकिन वही बात है कि जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करेगा, हुँ, उसकी स्टेबिलिटी देखेगा, उसकी एक मिसाल है, उसकी इकोकार्डियोग्राफी होगी, उसकी हुँ, इनकी अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम हुँ, इकोकार्डियोग्राफी, हुँ, उसका ईटीटी करा लेगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करा ले, हुँ, और उसके बाद बाकी देखे कि उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ कौन सी है। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो उसको इजाज़त दी जा सही। सकती है। अगर किसी का ऑपरेट नहीं हुआ दिल का, लेकिन फिर भी वो दिल का मरीज़ है, डॉक्टर की तरफ से उसको है कोलेस्ट्रॉल इम्पैक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें आपके दिल पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं और आपको पता चलता है कि आपके वॉल्स में ये मसला है, आप दिल के मरीज़ हैं। इंजाइना का दर्द, आई गेस उसको इंजाइना ही बोलते हैं, बहुत से लोगों को फ़ील हो रहा होता है दिल के मरीज़ों को, फिर उनको फ़ौरन से कोई दवाई देनी पड़ती है कि उनका ठीक हो जाए। तो इस तरह के मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं, या अगर आपको इस तरह की पेन हो रही है या इसमें प्रिस्क्राइब आप करते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि दिल का मरीज़ फ़ौरन से ठंडे पानी से ना नहाए, या एक्सर्शन हो रही है तो वो एक्सर्शन ना करे, रोज़े के दौरान भी आप दिल के मरीज़ों को कोई ख़ास इस तरह के टिप्स देंगे? उसमें देखें जी, वही बात है कि टिप्स में हमने ना उसको खुराक का भी समझाना होता है, जैसे हमने कहा ना सादा ग़िज़ा खाएँ। सही। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, ये हम रूल आउट करके ही उसको इजाज़त देंगे ओके। कि भई आया उसको ठीक होने का है। अब देखें ना, एक एंजाइना का मरीज़ है हुँ, और डॉक्टर को पता है कि ये एंजाइना का मरीज़ है, तो एंजियोग्राफी के बगैर तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। ओके। एक दफ़ा उसकी नालियाँ चेक की जाती हैं, अगर सारी नालियाँ क्लियर हुँ, हैं तो वो रख हुँ, सकता है। फिर दूसरा जो आपने बात की कोलेस्ट्रॉल, या तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सारी उसकी चिकनाइयाँ टेस्ट होंगी, हुँ, उसके बाद उसको इजाज़त मिलेगी कि हाँ, तुम ओके। अब रख सकते हो। वैसे आप बगैर चेक करवाए आपको नहीं रखना चाहिए। नहीं फिर रखना ये तो चाहिए। मसला नहीं है कि आप नहा नहीं सकते दिल के मरीज़ रोज़े नहीं, नहीं, में, ऐसा इस तरह का कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ वो नहीं। ईज़िली हाँ जी। अपनी रूटीन को लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा मैदे का मर्ज़ भी बहुत से लोगों में पाया जाता है और ये कभी-कभी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, ज़्यादा आपको पेन होना शुरू हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी-कभी वो मैदा तो खुदा न ख़वास्ता फटने की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको मैदे का मसला है, वो रोज़ा रखें तो कैसे रखें? लगता है कि उनकी जो मेडिसिन है वो किस तरह चल रही है। अब मैदे के मरीज़ दो तरह के होते हैं। एक ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि दवाइयाँ खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दवाइयाँ खाते हैं, उनकी दवाइयों की डोज़ एडजस्ट की जाती है। कई ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर कहते हैं तुम दवाई ना खाओ लेकिन अपनी ग़िज़ा का हिसाब रखो। तो जो ग़िज़ा का हिसाब रखना होता है ना, उसमें वो मरीज़ ने ना अपने ज़हन में एक फ़ैसला करना होता है हर ग़िज़ा खाते हुए कि ये जो ग़िज़ा है ये मेरे मैदे के लिए कैसी है, जिसको सही। हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं स्टमक फ्रेंडली डाइट। ओके। अब स्टमक फ्रेंडली डाइट सीधी सी बात है कि एक चीज़ जाके मैदे के ऊपर गिरनी है। हुँ, अगर वो ज़्यादा तेज़ मिर्चें हैं, ज़्यादा मसाले हैं उसके अंदर, तो वो लाज़मी बात है वो ठीक नहीं रहेगी। अगर ज़्यादा खटास है तब भी ठीक नहीं रहेगी, सही। या किसी भी लिहाज से मैदे को इरिटेट कर रही है, जैसे तेज़ कॉफ़ी, तेज़ चाय, हुँ, ये चीज़ें जो मैदे के लिए नुकसानदेह हैं, हुँ, वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। सही। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करते हुँ, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है ना मैदे का, आउट हो जाता है। वो सारा आउट हो जाएगा। तो वो आप दवाई भी नहीं को ले रहे, तो आपने सिर्फ ग़िज़ा पे एडजस्ट होना है, तो आपको पूरा स्टमक फ्रेंडली ग़िज़ा के ऊपर शिफ्ट होना हुँ, पड़ेगा। अदरवाइज़ उसमें जैसे मैंने कहा था, दूध और दही बड़े फ़ायदेमंद